से यकीन हो गया था कि जिसने चेयरमैन और जॉन को मारा है उसी ने सारा की जान लेने के लिए गुंडे भी भेजे थे। बॉडीगार्ड्स के कैप्टन ने उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत हैरानी जताई, लेकिन सारा ने बात को टालते हुए कहा कि उसे अभी अभी आतंकियों की एक और धमकी मिली है, इसलिए इस नाजुक वक्त में किसी भी बॉडीगार्ड को नहीं निकाला जा सकता। सारा के जाने के बाद कैप्टन बहुत भड़क गया और उसने डेविड को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी, लेकिन डेविड ने बड़ी आसानी से सारा की सुरक्षा का बहाना देकर बात खत्म कर दी। उधर रीटा अभी भी इसी सोच में डूबी थी कि सारा की माँ का अंतिम संस्कार इतने गुपचुप तरीके से क्यों किया गया। उसकी माँ ने उसे बताया कि इसका मतलब है कि ये परिवार सारा की कोई इज्जत नहीं करता है। उन्होंने रीटा से कहा कि वो तब तक डटी रहे जब तक सारा को घर से निकाल नहीं दिया जाता। रात को डेविड सीधा एडस्टार गैंग के इलाके में जा पहुंचा ताकि वो जांच पड़ताल कर सके। कसिनो के हर कोने में कैमरे लगे हुए थे। उसने झूठ बोला कि उसे कंपनी ने उनके बॉस से मिलने भेजा है, लेकिन जब उन्होंने उसका अनजान चेहरा देखा तो साफ मना कर दिया और तुरंत कैप्टन को वो सीसीटीवी फुटेज भेज दी। कैप्टन ने डेविड से पूछताछ की कि वो उस गैंग के अड्डे पर क्या कर रहा था। अब डेविड को भी पूरा यकीन हो गया था कि जॉन की मौत में कैप्टन का ही हाथ है। कोई और रास्ता न देखकर कैप्टन ने डेविड को बताया कि वो बस चेयरमैन के काले धन को सफेद करने का काम करता था। तब डेविड ने पूछा कि उसने चेयरमैन की मौत का सच क्यों छुपाया, क्योंकि इसी राज की वजह से जॉन की जान गई थी। कैप्टन ने सफाई देते हुए कहा कि चेयरमैन को स्ट्रोक आया था और वो अपने घर पर मरना चाहते थे। इसमें गलत ही क्या है? अमीरों की दुनिया में एक बॉडीगार्ड को अंधा और बहरा बनकर रहना पड़ता है। लेकिन ये बात डेविड के गले नहीं उतरी और उसने इस पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। उसने ठान लिया था कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगा। उसी रात सारा ने उसे स्टाफ कैंटीन में मिलने बुलाया। मैनेजर ने उन्हें देखकर चापलूसी करने की कोशिश की, लेकिन सारा ने बहाना बनाकर उसे वहां से खिसका दिया और बस डेविड के साथ ही बात की। डेविड की सारी बातें सुनने के बाद सारा ने उसे एक सुराग दिया कि शुरू से ही काले धन का सारा काम वकील साहब ही देखते थे। अच्छा हुआ कि उन दोनों ने वहां कुछ गड़बड़ नहीं की, क्योंकि मैनेजर उन्हें कैमरों से साफ साफ देख रहा था। अपने बिस्तर पर लेटी हुई सारा को बार बार डेविड का वो छूना याद आ रहा था, जिससे उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। अगले दिन सारा जब काम पर थी तो सासू माँ ने उसे फौरन घर बुला लिया। बात ये थी कि सारा ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट का विज्ञापन किया था और उसकी सारी कमाई अफ्रीका के बच्चों को दान कर दी थी, लेकिन उसके इस फैसले से छोटे बेटे के एक बड़े बिजनेस पर बुरा असर पड़ा था। छोटी बहू ने उसमें 200 करोड़ लगाए थे जो अब डूबने की कगार पर थे। दोनों ने गुस्से से बौखलाकर सारा पर बहुत बवाल मचाया। सासू माँ भी गुस्से में आग बुला हो गई और उन्होंने सारा को खूब गालियां दी। जल्द ही सारा को उनके इस गुस्से का अंजाम भुगतना पड़ा। एक इवेंट में जा रही सारा को कई सारे ड्रोन्स ने अचानक से घेर लिया, लेकिन वो कार के नीचे घुसने वाले ड्रोन से बच नहीं पाए। एक जोरदार धमाके के साथ कार हवा में उड़ गई। कार 8 मीटर दूर जाकर पलटी। खून से लथपथ बॉडीगार्ड को जब होश आया तो कार में आग लग चुकी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मैडम को कार से बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर आए उसने अपने शरीर से धमाके के टुकड़ों को रोक लिया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कई घंटों के इलाज के बाद बॉडीगार्ड की जान बच गई। हालांकि वो मौत से बस आधा सेंटीमीटर दूर था और उस ड्रोन को उड़ाने वाली कोई और नहीं बल्कि दूसरी फीमेल बॉडीगार्ड थी। मैडम को बस हल्की चोटें आई थी। वो बेहोश थी और होश में आते ही उसने सबसे पहले अपने बॉडीगार्ड के बारे में पूछा। ये सुनकर उसका पति हैरान रह गया। जब उसे पता चला कि डेविड ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। डेविड ने जिस तरह अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था उससे वो बहुत प्रभावित थी। अस्पताल के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ सारा का इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन असिस्टेंट ने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि मैडम को आराम की जरूरत है। पर इस हमले की वजह से कंपनी को मिलने वाले डोनेशन में काफी बढ़ोतरी हो गई। इसका फायदा उठाते हुए जैक और उसकी मां ने मीडिया को